प्रणाम। श्री रामचरितमानस अनुभूति हिंदी व्याख्या। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। दिवस 8 श्री राम वन गमन। श्रृंगवेरपुर प्रसंग आएगा। वनवासियों का प्रेम होगा, केवट की कहानी होगी और वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में राम जी का प्रवेश होगा और उनसे मिलेंगे। तो प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फिर से हम राम कथा के सौभाग्य से मिल रहे हैं, तो ईश्वर का कोटि कोटि आभार। सुखासन लीजिए, संयम करिए, ध्यान धारणा में अपने उन वनवासी भगवान का ध्यान करिए कि जो आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण और राम जी के बीच में सीता चल रही हैं, जैसे माया जो है ना चल रही होती है। तो चलिए उन उस छवि को धारण करते हैं कि वनवासी वेश में राम लक्ष्मण धनुष को लिए हुए कैसे नंगे पैर कंटक वाले पथ पर चल रहे हैं और बीच में सीता जी जो है लक्ष्मण जी उनके कदमों को बचा के कि राम जी के पैर के ऊपर मेरा पैर ना पड़ जाए, इस तरीके से चल रहे हैं। उस छवि को हम हृदय में धारण करके आज की कथा को शुरू करते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करे कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रृंगवेरपुर प्रसंग, वनवासियों का प्रेम। हम लोगों ने देखा था कि राम सीता लक्ष्मण जी जो है वनवास की ओर गमन कर चुके हैं, वन में प्रवेश हो गया है। बहुत सारे अयोध्या वासी साथ साथ रथ के पीछे पीछे चलते आ रहे थे। तो रात्रि हुई, सब सो गए। राम जी ने सुमंत्र जी को समझाया और समझा बुझाकर और घुमा घुमू के कि रथ को अयोध्या की तरफ ही थोड़ा सा चला के और फिर वन में हमको छोड़ दो, ताकि अयोध्या वासी जो है जब उठेंगे तो वो अयोध्या की ओर लौट जाए रथ के चिन्हों को देखते हुए। तो इस तरह से जो है सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई जब श्रृंगवेर में पहुंचे तो वहां गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतरे। पहले सुमंत्री जी अभी नहीं गए, तो गंगा जी को देखा, प्रणाम किया। आप पता करिएगा कि गंगा जी का भगवान राम के जो है पहली पीढ़ियों का पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या संबंध है, ये अंतः कथा है, तो इसको भी जानेंगे।
तो राम जी ने प्रणाम किया और राम जी ने गंगा जी का वंदन किया और बताया कि सब आनंद सुखों की मूल है ना, और सारी पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं, है ना। फिर सबने स्नान किया और सारे मार्ग की जो है थकावट दूर हो गई। तो फिर निषाद जो है, निषाद राज को पता चला तो वो आ गए। तो निषाद कौन है? भगवान राम के मित्र हैं। किसी समय में वो राम जी के पढ़ने में साथी रहे हैं, है ना। तो वो जो है पूरे अपने कोल भिन्न किरातों वाले समाज को लेकर पूरे कंद मूल फल बहंगिया की बहंगिया भर के भेंट देने के लिए सारे बंधुओं को बुला लेता है और खूब कंद मूल फल लेकर दंडवत करके सब उनके सामने रखता है। और रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाया और उसकी कुशल पूछी और बहुत ही प्रेम से वो निवेदन कर रहा है। ये श्रवण का पीस है, आप ध्यान से सुनिए कि क्या बोले। राम जी ने पूछे कि भाई कहो तुम्हारा क्या हाल है। तो वो क्या कहता है? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, कृपा करे पुरधार्य पाओ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितुआय सुआना। ये राम जी बोल रहे हैं, बरस चारि दस बास बन, मुनि व्रत बेशु आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भार। कि निषाद राज ने कहा, हे नाथ, आपके चरण के दर्शन किए तो सब कुशल हैं। आपके चरणों के चरणार विंदों के दर्शन से मैं भाग्यवान हो गया, मेरी गिनती जो है ना भाग्यशालियों में हो गई। कि हे देव, ये पृथ्वी धन घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ, है ना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, मेरा मान बढ़ जाएगा आप आ जाएंगे तो। देखिए कैसी मित्र कैसी भक्ति रख रहा है। मित्र जो कि राजकुमार से मिल रहा है, ऐसा मित्र कितना बड़ा भाग्य लग रहा होगा उसको, है ना। तो बोले कि सारे लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करेंगे, आप आइए तो सही एक बार, है ना। तो राम जी क्या कहते हैं, हे सखा, हे सुजान, तुमने जो कुछ कहा है वो सब सच सच है, पर पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है मित्र। उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष वनवास में रहना है, मुनियों का वेश बनाना है, मुझे भोगों से अलग होके रहना है ना। व्रत वेश धारण, मुनि व्रत का वेश धारण करके रहना है, और मुनियों के जो आहार होते हैं ना मुझे वही खाने हैं। तो वन में ही बसना है, वनों में ही घूमना है, वनाचार करना है। तो गांव में निवास मेरा उचित नहीं है, ये पिता की आज्ञा है। तो यह सुन के निषाद को बहुत दुख हुआ। तो उसने फिर क्या किया, कोमल पत्तों को जोड़ जोड़ के सुंदर साथरी बना दी, है ना। चटाइयों की तरह से पत्तों को बिछा के उनके बैठने के लिए स्थान किया, और पवित्र मीठे कोमल देख देख कर दोनों में भर भर के, बहंगियों में भर भर के जो है फल फूल और पानी सब रख दिया। और सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर सबने विश्राम किया। फिर प्रभु राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर जाकर धनुष बाण से सजकर वीर आसन में बैठ के पहरा देने लगे। देखिए उसको निषाद को लिया लक्ष्मण जी ने, और जहां राम जी थे तो प्रहरी बन के दोनों कर ले। वहां उनकी आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो लक्ष्मण और सुमंत्र उनका निषाद जी का वार्तालाप भी बहुत सुंदर है।
अब जो है मेटी जाए नहीं राम रजाई। मेटी जाए नहीं, लक्ष्मण जी प्रहरी हैं, उनके साथ निषाद जी अपने सहायकों के साथ तैनात हैं। देखिए कैसा दृश्य होगा। दोनों जाते रहे, राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले राम जी जागे। ठीक है। फिर नित्य कर्म करने के बाद राम जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया, छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। और जो है चल पड़ते हैं। अब ये सुमंत्र जी जा रहे हैं, है ना। बेटी जाए नहीं राम रजाए। सुमंत्र जी का अयोध्या लौटना। मेटी जाए नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाए। राम लखन सिया पद सिरुनाई, फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाई। रथ हाकेउ है राम तन, हेरी हेरी नाई। देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहनि कैसे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहनि कैसे। राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए सब तरह से समझाया। देखो अयोध्या वासियों को तो पीछे छोड़ आए थे, रथ भ्रमित करके उनको निकल आए थे ना। तो अब गंगा जी आ गई, श्रृंगवेरपुर में रुके, रात्रि व्यतीत करी, गंगा जी में स्नान किया। अब राम जी तो गंगा पार करके जाएंगे, अब रथ कैसे जाएगा, है ना। तो वहां उनको विदा करना ही था। तो जो है कर्म की गति बहुत कठिन है, उस पर किसी का कोई वश नहीं चलता। राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र ऐसे लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन, अपनी पूरी पूंजी गवा के लौट रहा हो, है ना। फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। मूर मतलब मूलधन, अपना सबका सर्वस्व लुटा के चला गया हो। रथ हाँक रहे हैं, हाँका नहीं जा रहा, घोड़े ही हिनहिना रहे हैं। घोड़ों को भी देखिए, जानवर तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, उनको पता चल गया कि ये देखो ये हमसे विदा हो रहे हैं, ये राजकुमार, है ना। तो इस तरह से देखी निषाद विषाद बस धुनई शीस पछताई। और निषाद से घोड़ों की हालत देखी नहीं जा रही है, उसका मन अपना खुद का इतने विषाद से भरा हुआ है। और पशुओं को देख के, घोड़ों को देख के उनको और दुख हो रहा है। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जिए ही कैसे। जिनके वियोग में पशु ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, तो उनके वियोग में प्रजा, उनकी माताएं पिता सब लोग कैसे जिएंगे। तो ये उनकी कल्पना से बाहर है। सुमंत्र जी इस उसमें वो छोड़ देते हैं उस स्थान को। तो अब रस बदलता है। राम जी ने तो आगे बढ़ने के लिए अपना पूरा सोच आगे के उसमें लगाया हुआ है। तो पीछे की तो इस समय उनके मन में धारणा नहीं है कि क्या छोड़ के आए हैं, लेकिन आगे कहाँ जाना है वो बहुत ही उनको स्पष्ट पता है कि उन्हें क्या करना है। तो जो है उन्होंने कहा निषाद को कि भाई नाव मंगवाओ, है ना। तो पहले मैं सोचती थी कि निषाद और केवट एक ही जन्म है। फिर बहुत छानबीन करी, वाल्मीकि रामायण में बहुत ढूंढ ढूंढ के मुझे समझ में आया कि ये दो कैरेक्टर्स हैं। निषाद जो है
वो राम जी के मित्र हैं, निषाद राज हैं, भीलों के जो है मुखिया हैं। और केवट जो है, उन्होंने जब निषाद ने मल्लाहों को बुलाया तो केवट को बुला के, केवट मल्लाह को भी कहते हैं, हो सकता है केवट उसका नाम भी हो। तो जो है केवट को बोला नाव लाने के लिए, तो अब वो तो लाता ही नहीं है। हाँ, तो क्या कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। इतनी सुंदर कथा है कि केवट से नाव मांग रहे हैं, कह रहे अरे अरे मैं तुमको जानता हूँ, तुम कौन हो, है ना। तो नाव नहीं ला रहा है। तो फिर चलिए पहले इसको सुनते हैं, फिर इसका पूरा एक एपिसोड की तरह से केवट की पूरी कथा है, उसके बाद फिर हम कथा में बोल के चलेंगे। केवट प्रसंग। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और गवारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, जो प्रभु पार अवसिगा चहु। मोहि पद पद्म पखारन कहु, जो प्रभु पार अवसिगा चहु। मोहि पद पद्म पखारन कहु। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाएं, चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पाय करी प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन रघुनायतन, भगति बिमल बरु देई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी ने नाव मंगवाई, है ना, केवट से नाव मांगी, वो तो लाता ही नहीं है।
वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारा भेद जान लिया, जिसके छूते ही जो है पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। तो मेरी नाव तो बेचारी काठ की है, लकड़ी की बनी है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है ना। जब शिला नारी बन गई तो मेरी नाव उड़ गई तो क्या होगा। इसी से मैं तो सारा परिवार पालता हूँ भाई, मैं तो और कोई कबाड़ कोई धंधा नहीं जानता हूँ, है ना। तो अगर आप जरूर मेरी नाव से ही पार जाना चाहते हैं ना, तो पहले मुझे अपने चरण धो लेने दो, ताकि वो आपके चरणों की जो है ना धूल उतर जाए, जिससे कि वो शिला उड़ गई, है ना, और मेरी नाव ना संकट में आ जाए। तो भगवान ने उसके बड़े प्रेम से भी भीगे हुए अटपटे से जो शब्द सुने, तो वो मुस्कुरा दिए और बोले कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है, तुम अपने मन की कर लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, वही करो जो तुम्हारी नाव बच जाए, है ना। ठीक है, तो चलो लाओ, जल्दी से जाके पानी लाओ और हम फटाफट पार जाएं। तो राम जी की जो है रजायस, उनकी मर्जी जान के, उनसे अनुमति लेके, पानी का कठौता, लकड़ी का बर्तन होता है एक पैन जैसा, परात के जैसा, उसको बोलते हैं कठौता। तो वो पानी का भर के ले आया लकड़ी का, और बड़े आनंद से बड़े प्रेम से पैर पखारने लगा। और जो है पैर पखार के उस चरणामृत को परिवार के सहित उसने पान किया। और उस चरणामृत को पिया क्या, जो है उसको तो पूरी पूरी उसकी पीढ़ियां की पीढ़ियां पितरों सहित कहते हैं ना कि वो अपने आप को गंगा पार ले गया, उतर। अब भगवान राम है देखिए, भले ही शासक हैं, राजा राजकुमार हैं, है ना, लेकिन खड़े हो गए चुपचाप, कुछ नहीं है उनके हाथ में। तो वो तो सन्यासी जो वनवासी बन के तापस वेश में आए हैं। अब सीता की तरफ देखते हैं, देखिए दृष्टि यहाँ। एक एक दिन प्रशांत जी का आग्रह आया था कि दृष्टि की बात कहाँ है। तो यहाँ राम जी को संकोच हो रहा है कि अब पार तो आ गए, है ना, इतना प्रेम दिखाया, लेकिन उसका मेहनताना तो देना है ना। तो क्या करूं। तो फिर चुपचाप सीता की तरफ देखते हैं। सीता ने देखिए कैसे स्वामी की बात को जाना, जल्दी से अपने हाथ की अंगूठी उतार दी, ये ले लीजिए, है ना, ये दे दीजिए इसका मेहनताना। तो जैसे ही उसको देने लगे तो पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। देखिए तुलसी का काव्य है, मनि मुदरी मन मुदित। तो पिय हिय की सिय, तो शब्द चमत्कार, भाव चमत्कार, है ना। बहुत गूढ़तम भावों को, इतने सूक्ष्म भावों को तुलसीदास जी ने चित्रित किया है। पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मन मुदरी मन मुदित उतारी, कह कृपाल लेहि उतराई। उन्होंने कहा ये उतराई ले लो भाई, केवट चरण गए अकुलाई। व्याकुलों के चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ लिए, क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत तरह से बहु कीन प्रभु लखन सिए, तीनों ने आग्रह किया, अरे भाई लो, तो कुछ नहीं लेता है। और भगवान ने उसको अपनी अनुपम भक्ति, विमल भक्ति, पवित्र भक्ति देकर उसको विदा किया, उससे विदा ली। तो अब गंगा पार जी हो गई हैं। सिय सुर सरिहि कहु कर जोरी। अब गंगा पार खड़े हैं। अब देखिए जो परिवारी जन होते हैं ना, वो हर समय अपनों की कुशल मनाते रहते हैं। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अपने परिवार, अपने प्रियजनों की कुशल मांगते रहते हैं। तो सीता जी ने जब गंगा वंदन किया, तो उनको आगे का तो पता नहीं है कि आगे कहाँ जाने वाले, क्या होने वाला है, लेकिन वो ये जरूर चाहती हैं कि वो सकुशल आके अपने स्वजनों से अयोध्या में जाके सब लोगों से मिले, है ना। तो ये देखिए सीता जी की वंदना 2 ही लाइन होंगी, बहुत सुंदर है। क्या 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 कैसे क्या प्रणाम करती हैं, क्या वंदना करती हैं, चलिए देखते हैं कैसे स्वजनों की कुशल मनाती हैं। गंगा वंदन। सिय सुर सरिहि कहु कर जोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सुर सरहि कहु कर जोरी,
मनोरथ पुरु मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी। आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी। भई तब विमल बारी बरबानी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आय। पूजी सब मन कामना। सुजसु रही जग छाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वजनों की कुशल मनाती हैं, है ना। तो बोलती हैं कि मैं पति और देवर के साथ राजी खुशी जो है 14 साल के बाद आके फिर से तुम्हारी पूजा करूंगी, ऐसा। तो ऐसी वाणी जब सीता जी ने बोली तो प्राणनाथ देवर सहित कुशल आ जाओ, उनके साथ लौट के वापस आ जाओ और सब कामना तुम्हारी पूर्ण होगी। तो ये देखिए कितना सुंदर भाव है। और हमारी परंपरा में इतनी खूबसूरत चीजें हैं, रोज की जीवन में जो चीजें हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिना कहते हैं ना, सबके मंगल की कामना करते हैं। चाहे हमने अपने किसी भी अभिप्राय से कोई पूजा करी हो, कोई अनुष्ठान किया हो, लेकिन जब वो संपूर्ण होता है तो उसके बाद सबके मंगल की कामना जरूर करते हैं। और दूसरी बात ये, जब हम कोई कहीं जाता है ना, तो हमारे यहाँ ये नहीं कहते कि मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ कभी नहीं कहते, मैं जाके आता हूँ, मैं होया हूँ, मैं होके आ जाऊं। तो देखिए कितना गूढ़ अर्थ छिपे हैं छोटी छोटी बातों में, रोज के हमारे जो परंपरा से हमको मिली है। तो वो भी कह रही है कि मैं आऊं उनके साथ वापस आके आपकी फिर से पूजा करूं। आज की पूजा तो मैंने कर दी, तो बड़ी सुंदर बात है। तो अब जो है, सुनत तीर बासी नर नारी। धाये निज निज काज विसारी। तो जो जैसे ही तीरवासी, अब क्योंकि पता लग गया कि भाई कितने शोभावान जो है सुकुमार हैं, सुंदर हैं और लेकिन राजकुमार से लगते हैं, लेकिन तपस्वी के वेश में है, लेकिन धनुष उठाए हुए हैं। और स्त्री बड़ी सुंदर है उनके साथ में, है ना, सांवली सलोनी। आपको पता है सीता जी सांवली थी, राम जी सांवले थे, सीता भी सांवली थी। तो ऐसे जो है जोड़ी जो है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो सीता जी लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं ना, तो उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब जो है घर काम को छोड़ छाड़ के जो है भूल कर तुरंत उनको देखने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक है। राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाके सुखी होते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लगता है कि मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो, ऐसे इतना वैभव मिल गया हो, उनकी दृष्टि को इतना आनंद होता है कि मानो कितने धनवान हो गए हो। तो जो एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी, अरे जाओ भागो देख के आओ, एक दूसरे को बोलते हैं, है ना। कोई राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि उन्हें देखते ही उनके साथ चले, लोग साथ साथ चल देते हैं, है ना, साथ साथ हो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देख के यहाँ बैठो, है ना, और कुछ सत्कार करना चाहते हैं, अरे थोड़ा नरम घास है, पत्ते बिछा देते हैं, कहते हैं थोड़ा रुको, थकावट मिटा लो, फिर चाहे अभी चले जाना, रुको तो सही, है ना, ऐसे आग्रह करते हैं, या सुबह चले आना कोई बात नहीं। तो ऐसे करके कोई मटका भर के पानी लेके आ जाते हैं, कोमल वाणी से कहते हैं ना, आचमन तो कर लीजिए, है ना। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील राम जी के ने मन में सीता को थकी हुई जानकर वहां विश्राम करना उचित समझा।
स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देख रहे हैं। उनकी अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सारे लोग टकटकी लगाए राम जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और चारों ओर ऐसे सुशोभित हो रहा है पूरा जमघट। तो बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। नख से शिख तक सुंदर हैं, नाखून पैर के नाखून से लेकर सिर तक। हाँ, और सबके मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश बांधे हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। जटा अभी बांधे थे ना, तो वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं। शरद पूर्णिमा, आज शरद पूर्णिमा है। कल कल शरद पूर्णिमा थी ना, आज हाँ। शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई है। तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें जो है कैसी दिख रही हैं। कवि की कल्पना देखिए कि कितना सुंदर वो भगवान का रूप कितनी सूक्ष्म तरीके से देख पा रहे हैं। तो बरनी न जाए मनोहर जोरी, चलिए बोलते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। बरनी न जाए मनोहर जोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिया सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएं। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। धरती चरण मग चलती सभीता, सिया राम पद अंक बराए। लखन चलहि मगुदाहिन लाए, बरनि न जाय मनोहर जोरी। शोभा बहुत थोरी मति मोरी। जो सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कैसे हैं, है ना। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एंड शरद सरबरी नाथ, यही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है ऐसे दिखाई देते हैं जो है। आगे राम चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण तपस्वी वेश में। उभय बीच सिय, यही मैं कहना चाह रही थी, उभय बीच सिय सोहति कैसे। राम लक्ष्मण के बीच में सीता चल रही है, जैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। जीव जो है, जीवात्मा जो है ना, और उसके और ब्रह्म ईश्वर के बीच में माया ही होती है, माया का ही प्रपंच होता है ना। तो ये ऐसे सुशोभित हो रही है। तो वैसे भी प्रकृति पुरुष से भी ही होता है ना, सारा जो जगत प्रपंच है वो तो ऐसे ही है। तो सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगु दाए दाहिन लाए। ठीक है, लक्ष्मण उन सीता राम जी के चरणों को बचा बचा के चल रहे हैं, कहीं उन दोनों के पैरों पे उनके पैर न पड़ जाएं। देखिए कितने, कितना आदर भाव है कि चरण चिन्हों पर चलने वाला भी उनके चरणों का, चरण चिन्हों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है। वाह। तो बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। तो अब चल रहे हैं, चलते चलते वाल्मीकि जी का आश्रम आता है।
और वहां पर जब पहुंचते हैं तो राम जी असल में वहीं वन में तो निवास करना चाहते हैं, लेकिन कौन सा स्थान रहेगा, किसी का परामर्श लेना चाहते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कहाँ निवास करना ठीक होगा, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति जो है वहीं के लोग ही बता सकते हैं ना। किसी अजनबी स्थान में हम जाएं, अपरिचित स्थल में, तो वहीं के जो है निवासी जो है वही मदद करके सब कुछ बता देते हैं। तो ऋषि वाल्मीकि जी के पास चले जाते हैं। देखिए, वाल्मीकि ऋषि रामायण के रचयिता। हाँ, और क्या क्या टाइमिंग्स, इस पे विचार करिएगा कि क्या टाइमिंग्स होंगे उनके। उन्होंने राम कथा जो लिखी वो राम जी के बच्चों को सुनाई, आश्रम में रहते हुए। सीता ने वहां उनको जन्म दिया था, तो उन्होंने गा के राम जी को सुनाई। तो राम जी के समकालीन है कवि, और कितना पहले उनकी जन्म कथा लिख दी होगी कि जो उनके बच्चों को सुना दी, सिखा दी, पढ़ा दी, गवा दी। हाँ, तो ऐसे जो वाल्मीकि ऋषि हैं, तो उनके आश्रम पे राम जी पहुंचते हैं सीता लक्ष्मण जी के साथ में, और उनसे पूछते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। देखो, सुंदर वन तालाब, ये तुलसीदास जी के शब्द अब मैं अक्षरश बोल रही हूँ। देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वाल्मीकि रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन, पवित्र जल है। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन राम जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुन के मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए। राम जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें अपने आश्रम में ले गए, और श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिया। ठीक है, अब राम जी क्या निवेदन करते हैं, अपना अभिप्राय कहते हैं कि जरा हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। अब जहां आपकी आज्ञा हो, और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, मतलब हमारे रहने से किसी को कष्ट ना होए, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए कि जहां मैं लक्ष्मण और सीता के साथ जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बना के, हे दयालु, कुछ समय तक मैं रह जाऊं। अब मुनि को भी छेड़ दिया राम जी ने, है ना, क्योंकि जो सब कुछ, सब चराचर के स्वामी जो है ना, वो जब अनजान बन के किसी से पूछते हैं, और वाल्मीकि भी पहुंचे हुए संत हैं, है ना, तो वो भी वो भी जब वो कैसे पूछते हैं और कैसे समझ जाते हैं, तो जो वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया वो इतना सुंदर है रामचरितमानस में, बहुत सुंदर। तो हम इसको एक बारी पढ़ेंगे, फिर मैं उसको डिस्कस करेंगे कि क्या है। इसका वाचन का आनंद लीजिए और देखिए कि आपको क्या कितना समझ में आया, क्या कहा, क्या क्या मुनि ने क्या कहा, कहाँ रहो, कहाँ रहो, कहाँ रहो, इतनी लिस्ट बना दी कि हे राम जी, अब यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो, कहाँ रहो। चलिए, सुना हूँ राम अब कहूँ निकेता, मैं तुमको घर बता रहा हूँ, तुमको कहाँ रहना है। जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। राम राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, पूछो मोहि की रहो कहाँ। मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो ता देहु कई, तुम्हें देखावं ठाव, सियावर राम जय जय राम। वो कह रहे हैं जहां तुम नहीं हो मुझे वो जगह दिखा दो, तुम तो हर जगह खुद ही रहते हो, तो मेरे से क्या पूछ रहे हो। अरे, नेति नेति करके तो वेद जो है तुम्हारा वर्णन करते हैं, तुम्हारा रूप जो है अगोचर है, वचन से बोला भी न, वर्णन भी नहीं किया जा सकता, तो मेरे से पूछ रहे हो। हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सब कुछ आके कि मुझे वो ठिकाना बता दो जहां तुम नहीं हो। हाँ, तो बड़ी चुटकी सुंदर। सुना सुन हूँ राम। राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता।
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरत ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गुहरूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जाओ। मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसौ हियता सुसियावर राम। जय जय राम। क्या कह रहे हैं? जिनके श्रवण समुद्र के समान है, जिनके कान समुद्र की तरह आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, है ना, पर कभी पूरे ही नहीं होते, कभी भरते ही नहीं, तृप्ति नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। यानी जो आपकी कथाओं को सुनना चाहते हैं ना, उनके मन में रहिए। हाँ, लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए तरसते रहते हैं, लालायित रहते हैं। हे रघुनाथ जी, उनके हृदय रूपी सुखदाई भवन में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। लोचन चातक जिन करी राखे, रई दरस जल धर अभिलाषे। तिनके हृदय, वो उनके हृदय में रह के आपको बहुत सुख होगा। अपने भाई सीता के साथ उनके हृदय में रहिए। जो है आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में, जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, अरे जो आपकी आपकी आप ही की बात की चर्चा करते हैं, जिनकी वाणी पर आप ही विराजते हैं ना, उनके हृदय में रहिए। जो आप, जिनकी वाणी हंसिनी बन के आपके गुण समूह रूपी मोतियों को निरंतर चुभती रहती है। मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसौ ही तासु, उनके हृदय में रहिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसौ, सिय रघुनंदन दो। सियावर राम। जय जय राम। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, जो भगवान के प्रसाद को सूंघने के भूखे हैं, जहाँ राम कथा हो रही है, प्रसाद मिल रहा है ना, और जो है तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो आप ही का निवेदन करके आपको भोग लगा के जो खाना खाते हैं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, जो वस्त्र मिला, आभूषण मिला, जो मिला वो आपकी अनुकंपा, आपका प्रसाद समझ के जो धारण करते हैं। करनित करें राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, जिनके हृदय में आपका, आपको छोड़ के कोई भरोसा ही नहीं है, आप ही पे पूरा भरोसा करते हैं, अनन्य भक्त हैं। चरण राम तीर्थ चली जाई, जिनके चरण जो है राम तीर्थ में चले जाते हैं, तीर्थ तीर्थ करना चाहते हैं, आपके स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, जहां जहां, है ना, राम बसौ तिनके मन माही, उनके उनके हृदय में निवास करिए। सब कर मांग ही एक फल, दूसरा नहीं, जिनके एक ही फल, जिन जो एक ही चीज मांगते हैं, राम चरत चरण रति हो, जो राम जी के चरणों में भक्ति मांगते हैं, तिनके मन मंदिर बसौ सिय रघुनंदन। यानी कि इन इन स्थानों पे रहेंगे ना, तो आपका बड़ा सुख होगा, बड़े सत्कार पूर्वक आप रहेंगे, है ना। तो इसके बाद क्या है? काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा,
जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। और ठिकाना बता रहे हैं कि जहाँ जिनके हृदय जो है ना, काम क्रोध मद मान मोह, ये अंदर के भीतर शरीर के भीतर रहने वाले शत्रु हैं। जिनके हृदय में ये चीजें नहीं है, जिनका स्थान खाली है ना, काम को क्रोध मद मान मोह लोभ क्षोभ राग द्रोह, इससे रिक्त है, जिनके मन में कपट दंभ और माया नहीं है, हे राम जी उनके हृदय, हे रघुराई उनके हृदय में रहिए। मैं सच कह रहा हूँ, जिनको सोते जागते हर समय आपकी ही शरण रहती है, आप ही का ध्यान रहता है, आपको छोड़ के कोई गति नहीं दिखाई देती, जिसको राम बसऊ तिनके मन माही। तो जिनके स्वामी सखा पितु मात गुरु, जैसे लक्ष्मण जी कि मैं माता पिता किसी को नहीं जानता, अरे मेरे तो सब कुछ आप हैं, है ना। तो कह रहे कि जिनके स्वामी सखा पितु माता गुरु, जिनके सब कुछ तुम ही हो, हे तात, जो सब कुछ तुम्ही को मानते हैं। मन मंदिर तिनके बसऊ, सिय रघुनंद सिय सहित दो भ्रात। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुमहि रहई उर लाई, तेहि एक हृदय रहउ रघुराई। जाहि न चाहिए कबहु कुछु, तुम सन सहज स्नेह। बसौ निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु सियावर राम जय जय राम। कह रहे हैं कि गुण तुम्हारे समझई निज दोषा, जो आपके गुणों को जानते हैं, अपने दोषों को समझते हैं, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा, आपका भरोसा करते हैं। जिनको राम भक्त अच्छे लगते हैं, उनके हृदय में रहिए, है ना। सत्संग, राम भक्त अच्छे लगना मतलब कि जिनको सत्संग प्यारा है। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख। जाति पाति धर्म धन बढ़ाई, मान सम्मान परिवार और सदन घर वैभव, सब तजी तुम्हारी रही उरलाई। उन सबको इग्नोर करते हुए, उनको छोड़कर नहीं, लेकिन उनमें आसक्ति ना रखते हुए आप ही में आसक्ति रखते हैं। सब तजी तुम्हें रहे, उन सबको छोड़ के, उनका चिंतन छोड़ के जो है आप ही को जो हृदय में बसाए रखते हैं, एक हृदय रहो रघुराई, उनके हृदय में निवास करिए। चाहे न चाहिए कबो, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, अरे मंगोड़े नहीं है, तुमसे मांगते नहीं है ये दे दो भगवान जी, मैंने धूप चढ़ाया भजन गाया मुझे ये दे दीजिए, है ना। जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, आपके साथ में सहज स्नेह है, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल भक्ति, है ना। बसहु निरंतरता सुमन, सोरा, जिसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है आपके आगे, अपने अस्तित्व की और उसका ध्यान नहीं है, आप ही को सब कुछ मानते हैं ना। तासुमन सोराउर निज गेहूं, उसको अपना जो है प्यारा घर समझ के आप वहां रहिए। तो ये जो है बहुत ही गूढ़ बात कह के, और उन्होंने मुनि ने फिर बोल दिया
अपनी ये इससे बहुत ज्यादा सारी बातें कही है उन्होंने। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो मैंने आधी चीजें लिखी हैं, और भी है कि यहाँ रहो वहां रहो वहां रहो, लेकिन सब बातें ऐसी हैं। तो सब कुछ कह के उन्होंने कह दिया, सुना हूँ राम अब कहूँ निकेता। तो फिर भी तुम पूछ रहे हो तो चलो, ये मन की बात तो मैंने ये कह दी, लेकिन तुमने पूछा है, स्थान पूछा है आसपास, तो यहाँ चित्रकूट है, वहां जाके रह जाना, है ना। तो राम जी ने चित्रकूट पे निवास किया। कितने वर्ष तक राम जी रहे, उसके बाद पंचवटी गए, ये आपको चिंतन करके लाना है। प्रश्न है आपके लिए। अब हमारी अंतः कथा पे हम आ गए हैं। सुरसरी गंगा से राम जी के पूर्वजों का क्या संबंध है? भारत में कहाँ पर गंगा अवतरण की कथा को सुंदर मूर्त रूप में पत्थर की चट्टान पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और देखिएगा कि कहाँ पर है वो स्थान, और पूरी चट्टान के ऊपर गंगा अवतरण की कथा को चित्रित किया गया है। तो देखिएगा, स्कल्पचर है सुंदर। तो अब जिज्ञासा समाधान पे हम आते हैं। हमारी आज की कथा को यहीं विराम देंगे, और कल से हम भगवान जी के चित्रकूट पर वास उन्होंने किया। और यहाँ मजेदार बात यह है कि जब चित्रकूट पहुंचे तो केवट तो उनके केवट नहीं, निषाद उनके साथ में था। उसको बहुत भगवान बोलते रहे, जा वापस जा जा जा। उसने कहा नहीं नहीं, आप एक एक स्थान पर पहुंच जाएं जहां आप सुनिश्चित तरीके से रहना शुरू कर देंगे, मैं वहां चले जाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने निषाद के साथ मिलके जो कुटिया बनाई, तो वाल्मीकि रामायण में है कि राम जी बहुत खुश हुए। मतलब उनको नहीं पता कि मेरे भाई ने कभी एक कला भी सीख ली। देखिए, कुशलता, कला, कौशल, है ना। और वहीं पर राम जी ने गृह प्रवेश करते हैं, जो पूजा करते हैं ना, सारा अनुष्ठान होता है, तो राम जी ने स्वयं वो सारा अनुष्ठान मंत्रों के साथ किया था। ये भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो देखिए कि क्या क्या शिक्षा पाई है उन्होंने, है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख सकें तो देखिएगा, नहीं तो मन से उस स्थान को विजिट करिए, बहुत आनंद होगा। गोपाल जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हमको तो गाना बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत अच्छा लगा है। आपका गाना तो बहुत अच्छा लगा है। हम सीख रहा है कैसे गाने का है, हम हाँ, आपसे सीख रहे हैं कैसे गाने का है। मेरा पास रामचरितमानस पूरा है। मेरा चिन्मया मिशन का मेरा स्वामी जी जो मार्ग दिया था मेरे को, उन्होंने वो चार पांच दिन वो श्री रामचरितमानस का उपन्यास दिया, और बाद में कोविड में वो देहांत हो गया। बट कंटिन्यूइंग दैट, आपका जब जब जो बोलता था, वो बोलता था कि ये गाना बहुत अच्छा रहता है, जो ये अच्छा गाने वाला है। तो आप बहुत अच्छे गा रहे हैं। हम सीख रहा है कैसे गाने गाए करके, हम सीख रहा है। थैंक यू, प्रणाम। और सुनैना जी, ये बताइए, सुना हूँ राम, लता जी की आवाज में काफी अच्छा, बहुत सुंदर है ये जी भजन। तो आप सुन भी सकते हैं। जी, वाल्मीकि जी वाला जो हम लोगों ने गा के सुनाया। और हमारी यही चेष्टा रहेगी कि हमारे प्रोग्राम के एंड तक कम से कम एक या दो ट्यून्स आपके मन में बस जाएं, कि आप रामचरितमानस खोलें और बस वही ट्यून आपके दिमाग में आए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। हाँ पायल जी, आपको। अच्छा अच्छा, और एक प्रश्न है जी बोलिए। कि वाल्मीकि रामायण में ये चित्रकूट का वास जो है ना, वो भरद्वाज ने बताया करके लिखा है वहां पे। यहाँ वाल्मीकि ने लिखा, वाल्मीकि वाल्मीकि ने बताया करके लिखा है रामचरितमानस में। हाँ जी। क्या इसका कुछ हाँ, आ, मैंने भी ये बहुत, क्योंकि इतना सुंदर तुलसीदास जी ने दिया है, कवि की कल्पना भी हो सकती है, लेकिन हाँ, मैंने भी वाल्मीकि रामायण में ढूंढा, तो उसमें मुझे वाल्मीकि राम जी का ये संवाद नहीं है। नहीं ये है। ये नहीं है प्रसंग। और वाल्मीकि जी का वर्णन आखिर में आता है। तो आखिर लेकिन, में। हाँ, लेकिन कवि, ये भक्ति ग्रंथ है ना, उसने यही अपनी भक्ति उंडेल दी। देखिए, नहीं नहीं, कवि की भी बहुत कवि का सुंदर है। कल्पना हो सकता है ऐसा। हाँ कवि का जी, हाँ कल्पना जी, ऐसा हो क्यों सकता नहीं, है। क्यों नहीं हो सकता।
बिल्कुल बहुत भक्ति अच्छा ग्रंथ है। है ना। हाँ या थैंक यू गोपाल जी, आपके इंसाइट्स बहुत ही सुंदर होते हैं हमेशा। पायल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। राम राम जी। राम राम राम। राम। हाँ जी, धन्यवाद जी। मैं धन्यवाद ही करना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आपसे यहाँ पे रामचरितमानस सुन के, बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद जी। थैंक यू। जी जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ वैसे। ये यहाँ पे मतलब वाह बहुत कम ऐसे आयोजन, हाँ जी, मिलते हैं। तो ऑनलाइन के थ्रू बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ। उमा जी का मैंने सुंदरकांड भी ज्वाइन किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा सौभाग्य है, देखिए कितने दूर दूर से हमारे मित्र बन रहे हैं। वाह, थैंक गॉड फॉर ऑल द जी ब्लेसिंग। जी जी, धन्यवाद जी। आपकी कृपा है और व्योमा टीम की कृपा है कि हम सभी यहाँ पे जुड़ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान जी का कीर्तन करते हैं जी। थैंक्स टू व्योमा, बिल्कुल वो जी माध्यम जी बने हैं बिल्कुल इस भक्ति प्रसार के लिए। हम्म, जी 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 जी, धन्यवाद जी। जी, राम थैंक यू राम जी। पायल जी, थैंक यू। जी मदन जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। पहला तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ऐसा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यानी कि लाइव टेलीकास्ट हमको अभी हो रही है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि राम के साथ हम भी जुड़ गए हैं, साथ में जा रहे हैं, ऐसा हमको फील आ रहा है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद टू आप उमा मैडम, अब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने तो बिल्कुल निशब्द किया है हमको। ये राम नाम और राम कथा की शक्ति है। और ये आपके भीतर के जो भाव है ना, ईश्वर के जुड़े हुए तार जो हैं, ये वो बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मदन जी। कृष्णन जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अब दोनों के लिए मेरा नमस्कार। हम भक्ति सागर में डूब गए हैं। धन्यवाद, बात नहीं है बोलने के लिए। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम कृष्णन जी, ऐसे ही आप रोज हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। अमिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। वाह, बहुत प्रणाम। ही सुंदर। बहुत सुंदर, ये मुझे बहुत पसंद है, ये जो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप बोल रहे हैं। और सबको प्रेरणा मिल रही होगी कि हमें बिल्कुल उच्च स्वर में पूरे मन से अच्छे से बिंदास उच्चारण कर करके गाना है। राम जी हमारे साथ में है। थैंक यू। जय साई राम। जय। आज का यहीं पे खत्म करते हैं। हम कल दोबारा मिलेंगे, कल तो नहीं, सॉरी, मंडे को मिलेंगे। अब दोबारा मुलाकात होगी 9th एपिसोड लेके इसका। तब तक के लिए प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद। राम जी के साथ साथ हम भी वन में विचरण करेंगे। जहां जहां जाएंगे हम वहीं वहीं जाएंगे, है ना। तो चलिए इसी स्वरूप को धारण करते हुए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, धन्यवाद। हमें आपका इंतजार रहेगा।